नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और कामगारों से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो आपकी जिंदगी, आपकी सैलरी और आपके काम करने के अंदाज को पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी में है, जिसके तहत नए लेबर कोड यानी श्रम कानूनों को 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि आजादी के बाद भारत के श्रम इतिहास का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिसमें दशकों पुराने दर्जनों कानूनों को मिलाकर 4 सरल कोड तैयार किए गए हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस बदलाव के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी कम होगी, आपके पीएफ योगदान पर क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई अब आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा। इन नए नियमों के लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव आपकी सैलरी स्लिप में दिखने वाला है। नए नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। अब तक कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थी और भत्ते यानी कि अलाउंस ज्यादा देती थी, जिससे आपकी टेक होम सैलरी ज्यादा दिखती थी। लेकिन 1 अप्रैल से जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, वैसे ही आपके पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर महीने आपके हाथ में आने वाली नकदी या इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन घबराइए मत, ये आपके भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के समय आपको मिलने वाली रकम अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। कामकाजी घंटों की बात करें तो नए लेबर कोड में कंपनियों को 4 डे वर्किंग वीक यानी कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का विकल्प दिया गया है। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर कोई कंपनी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम कराती है तो कर्मचारी को हर दिन करीब 12 घंटे ऑफिस में बिताने होंगे, क्योंकि हफ्ते के कुल 48 घंटों का जो कोटा है वो पूरा करना जरूरी होगा। इसके अलावा छुट्टियों को लेकर भी नए नियम काफी उदार है। अब अगर आपके पास साल के आखिर में 30 से ज्यादा छुट्टियां बचती हैं, तो कंपनियां उन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय उनका पैसा देने के लिए बाध्य हो सकती है। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अपनी छुट्टियां बचा कर रखते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन कानूनों के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। गिग इकोनॉमी यानी कि जोमैटो, स्विगी और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स और फ्रीलांसर्स को भी अब पहली बार बीमा और अन्य सरकारी लाभों का हिस्सा बनाया जाएगा। हालांकि कई राज्यों ने अभी तक अपने नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ लगातार तालमेल बिठा रही है ताकि 1 अप्रैल की समय सीमा को पूरा किया जा सके। उद्योग जगत इस बदलाव का स्वागत कर रहा है, क्योंकि इससे व्यापार करना आसान होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक हाथ में आने वाली सैलरी कम होने से मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कंपनियां इस बड़े बदलाव को जमीन पर कैसे उतारती हैं। आज की इस बड़ी बात में, इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।